साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने फिर पाकिस्तान खपे का नारा लगा दिया। तय किया है कि मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे, हर मुश्किल से पाकिस्तान को मिलकर निकालना है। हम मुफाहमत चाहते हैं, पीटीआई को भी मुफाहमत में शामिल करेंगे। हमने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्शन वाली मुखालफत हमेशा के लिए रहे। हम मिल सकते हैं, बैठ सकते हैं और मुल्क को चला सकते हैं। आसिफ जरदारी की दीगर रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, चौधरी शुजात हुसैन की रहायशगाह पर अहम बैठक। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शरीक, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, कामरन टिसोरी, फारूक सत्तार, अलीम खान मौजूद। मुश्तरका इजलास में हुकूमत साजी समेत सियासी सूरत हाल पर गौर। शहबाज शरीफ ने सब जमातों को चार्टर ऑफ इकोनॉमी की दावत दे दी। इलेक्शन में एक दूसरे के खिलाफ बात की, अपना मंशूर पेश किया। अब इलेक्शन ख़त्म हो गया, अब हमारी जंग पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के खिलाफ है। हमारा सबसे पहला और बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत है। मईशत को मुस्तहकम करना है, महंगाई के खिलाफ जंग करनी है। धरने और लॉन्ग मार्च करने वालों के लिए पैगाम है कि गुर्बत कम करने का वक्त है। ये पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करने का वक्त है। IMF के मुआहदे ने पाकिस्तान को दोबारा इस्तेहकाम दिया। यहाँ बैठी क़यादत मुल्क की 2/3 अक्सरियत है। तमाम फैसले बाहमी मुशावरत से होंगे, हम आपको मायूस नहीं करेंगे। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शहबाज शरीफ आसिफ जरदारी को सदर कहकर मुखातिब करते रहे। सदर मुस्लिम लीग नून की मौलाना फजल रहमान से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात। JHI सरबराह को इत्तेहाद में शामिल होने की दावत। हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ, मौलाना फजल रहमान का शिकवा। दोनों रहनुमाओं का जल्द दोबारा मुलाकात पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ का BAP रहनुमा सरदार खालिद मक्सी को टेलीफोन, हुकूमत में शामिल होने की दावत दे दी। दोनों रहनुमाओं का राब्ते जारी रखने और जल्द मुलाकात पर इत्तफाक। MKM का हुकूमत साजी में मुस्लिम लीग नून का साथ देने का ऐलान। शहबाज शरीफ का पहले भी साथ दिया, अब भी देंगे। हमने हमेशा जो वादा किया वो पूरा किया। पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने के लिए सियासी मफादात को एक तरफ रख दिया। इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान को बेहतर सूरत हाल की तरफ लेकर जाएंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। हमारी पार्टी शहबाज शरीफ के साथ पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी है। पाकिस्तान और बलोचिस्तान की बेहतरी के लिए इकट्ठे हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की गुफ्तगू। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म, मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने ओहदों के लिए नामजदगियाँ कर दी। नवाज शरीफ ने अवाम और सियासी ताउन पर तमाम सियासी जमातों और कायदीन का शुक्रिया अदा किया। नवाज शरीफ ने इस यकीन का भी इजहार किया कि इन फैसलों के नतीजे में पाकिस्तान मुआशी खतरात, अवामी महंगाई से निजात पाएंगे। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का सोशल मीडिया पर पैगाम। पीपल्स पार्टी का वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून को वोट देने का ऐलान। हुकूमत की तश्कील यकीनी बनाने के लिए नून लीग के वज़ीर आज़म के उम्मीदवार को वोट देंगे। हम वफाकी हुकूमत में वज़ारतें नहीं लेंगे। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा बनने में दिलचस्पी नहीं रखती। ख्वाहिश है आसिफ जरदारी मुल्क के सदर बने। मुल्क जल रहा है, बचाने की सलाहियत सिर्फ आसिफ अली जरदारी के पास है। पीपल्स पार्टी सदर, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली के अहदों के लिए उम्मीदवार खड़ा करेगी। आईनी ओहदे हमारा हक है। पीपल्स पार्टी के पास वफाक में हुकूमत बनाने का मतलूबा मैंडेट नहीं है। खुद को वज़ीर आज़म की दौड़ में शामिल नहीं करता, नहीं चाहता मुल्क को एक और इलेक्शन की तरफ जाना पड़े। हम चाहते हैं हुकूमत कायम हो और उसे चलने दिया जाए। हम एहतजाज के साथ इस इलेक्शन के नताज को तस्लीम करेंगे। हमारा उसूली फैसला मुल्क को बहरान से निकालना और मुस्तहकम बनाना है। हम आज भी पाकिस्तान कचे का नारा लगाते हैं। बिलावल भुट्टो की CEC इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बिलावल भुट्टो ने दीगर सियासी जमातों से राब्ते के लिए 6 रुकनी राब्ता कमेटी कायम कर दी। कमरुज़्ज़मान खैरा, मुराद अली शाह, सनाउल्लाह ज़ाहरी, शुजा खान, सईद गनी, नदीम अफजल चंद शामिल। तहरीक इंसाफ का वफाक और पंजाब में MWM से मिलकर हुकूमत बनाने का फैसला। बानी PTI ने मरकज़ और पंजाब में MWM से इत्तेहाद की मंजूरी दे दी है। खैबर पख्तूनख्वा में जमात इस्लामी के साथ मिलकर हुकूमत बनाई जाएगी। अवाम ने जो मैंडेट दिया है उसके मुताबिक हुकूमत बनाने दी जाए। पीपल्स पार्टी, नून लीग और MKM को छोड़कर बाकी जमातों से बातचीत हो गई। इंटर पार्टी इलेक्शन के हवाले से कहा है जितनी जल्दी हो सके करा ले। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की क़यादत का राब्ता। बैरिस्टर गोहर और अली अमीन गंडापुर का लियाकत बलोच को फ़ोन। दोनों जमातों में पेशरफ सियासी तौर पर मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर।
जमात इस्लामी ने ताहाल PTI को कोई जवाब नहीं दिया। हम ताउन के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले अंदरूनी मुशावरत की जाएगी। मुशावरत के बाद PTI को जवाब दिया जाएगा। फिल वक्त कोई ज़ुबानी या तहरीरी मुआहदा नहीं हुआ। सेनेट या वज़ीर आज़म के इंतख़ाबात के हवाले से फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई। लियाकत बलोच की वजाहत। अलामा राजा नासिर का PTI आज़ाद अरकान के MWM में शमूलियत के फैसले का खैर मकदम। मजलिस वहदत मुस्लिमीन बानी PTI की अपनी जमात है, जो चाहे फैसला कर सकते हैं। हम गैर मशरूत और मनोअन कबूल करेंगे। सरबराह MWM अलामा राजा नासिर। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM से कोई इत्तेहाद नहीं होगा। बानी PTI का साफ इनकार। जिनको लेकर आए हैं वो सबसे बड़े मनी लॉन्डर हैं। ऐसी धांधली मुल्क की तारीख में कभी नहीं हुई। अब पता चल गया कि हम आरोज़ के इलेक्शन के खिलाफ क्यों थे। वज़ीर आज़म के लिए अभी किसी नाम पर इत्तफाक नहीं हुआ, इस पर गौर करेंगे। नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस मुलतवी करने पर हम जान गए थे कि इलेक्शन जीत गए हैं। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों इलेक्शन हारे हैं। किसी सरकारी शख्सियत ने मुलाकात की, न मुझे बनीगाला शिफ्ट कर रहे हैं। बुशरा बीबी को भी अडयाला जेल ला रहे हैं। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा नामजद कर दिया। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का भी ऐलान। अगर हमारे KPK में सीटें ज़्यादा आई तो इसका मतलब है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए और पंजाब में वो लोग जीते। ऐसा नहीं है। हकीकत ये है कि जितनी हमारी सीटें आई हैं KPK में, इतनी ही सीटें आई हैं हमारी पंजाब में, और इसी तरह की सीटें बलूचिस्तान, और इसमें तो हम का समझते हैं कि पंजाब में ज़्यादा धांधली की गई है। और जो आखिरी स्टेज था जिस वक्त इलेक्शन का रिजल्ट आना रोक लिया गया, उसी वक्त हुआ है। हमारे कैंडिडेट एक्सेप्ट के ये 1-2 गए हैं, बाकी हमारे साथ इस वक्त स्टिक है और वो रहेंगे। अदरवाइज मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई वो ये है कि उनको इवन अप टू 25-25 करोड़ तक की ऑफर आई है, और लोगों पे प्रेशर भी डाला जा रहा है कि आप कहीं जाएं। हम पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, डिस्पाइट ये कि हम मेजॉरिटी में, डिस्पाइट द फैक्ट कि वी हैव वन द पॉपुलर वोट और हमारे पास अवाम का मैंडेट है। इस सब कुछ के बावजूद बजाय इसके कि हम सड़कों पे जाए, हमने दिल पे पत्थर रखकर कि ये फैसला किया हुआ कि नहीं हम जाएंगे, हम पार्लियामेंट में बैठेंगे, पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, हम एजुकेशन की तरफ राइट है वे नहीं जाएंगे। इतलात है हमारे आज़ाद उम्मीदवारों को 25-25 करोड़ रुपए की ऑफर हो रही है। उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश की गई तो ये गैर आईनी और गैर कानूनी होगा। उम्मीदवारों पर बहुत प्रेशर है, लेकिन वो हमारे साथ जुड़े हैं। KP में हमारी जितनी सीटें हैं उतनी ही पंजाब में भी हैं। जब नताइज रोके गए तो उस वक्त ही पंजाब में धांधली हुई। हमारी 180 सीटें हैं, जबकि हमें दिखाया जा रहा है हमारी 92 सीटें हैं। इस वक्त हमारी सीटें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के पास है। उनसे राब्ता नहीं करेंगे, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पार्लियामेंट का हिस्सा बनेंगे, सड़कों पर निकल कर कोई अफरा तफरी नहीं फैलाएंगे। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन मार्च में हो जाएंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की दुनिया कामरान खान के साथ में गुफ्तगू। बानी PTI जब मकाफात अमल का शिकार हुए तो सोचा शायद उन्हें अपना एहतसाब करने का मौका मिले। सोचा शायद बानी PTI की सोच में तब्दीली आए। बानी PTI ने अदालत में आज फिर वही झूठ बोला, फिर वही इल्ज़ामात लगाए। कुछ लोग कभी नहीं सीखते। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर पैगाम। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। इंतखाबी नताइज के खिलाफ 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलोचिस्तान भर में शटर डाउन। BNP, पश्तूनख्वा, मैप, नेशनल पार्टी और HDP की जानिब से हड़ताल की कॉल पर कोयटा के तमाम तिजारती मराकज़ और मार्केटें बंद। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाज। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहरा। दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। चमन में भी इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्द-व-बदल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अता तारड़, ओन चौधरी, ख्वाजा आसिफ, अली जाहिद, अरमगान सुबहानी, नौशीन इफ्तिखार की कामयाबी का भी नोटिफिकेशन जारी। N11 से लीगी उम्मीदवार अमीर मुकाम भी फातेह करार। PK 21 पर दोबारा गिनती। PTI आज़ाद उम्मीदवार अजमल खान कामयाब। PK 20 में भी दोबारा गिनती में PTI आज़ाद उम्मीदवार अनवर ज़ैब खान कामयाब करार। दोनों हलकों के फॉर्म 49 जारी। दोनों नशिस्तों में जमात इस्लामी के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। दोबारा गिनती के बाद जमात इस्लामी की खैबर पख्तूनख्वा में कोई नशिस्त न रही। इलेक्शन कमीशन ने NA 43 टानक के 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। NA 130 में नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को
इलेक्शन कमीशन से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज की PP 147 की नशिस्त पर कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से कौमी और सूबाई असम्बली के 40 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। अदालत का दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। अदालत ने तमाम दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम दरख्वास्तों पर फैसला करे। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में कामयाब उम्मीदवारों का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। नोटिफिकेशन करने से पहले दरख्वास्तों पर फैसला जरूरी था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक मुलतवी। N118 से आलिया हमजा की इलेक्शन कमीशन में दोबारा गिनती की दरख्वास्त। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर से रिपोर्ट तलब कर ली। N148 मुल्तान का नज़रसानी शुदा फॉर्म 47 जारी। यूसुफ रजा गिलानी की लीड कम होकर 104 वोट तक आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ दायर 35 दरख्वास्तें निपटा दी। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक तमाम उम्मीदवारों को सुनकर फैसला करे। अदालत का हुक्म। NA-251 से JUI की उम्मीदवार मौलाना समीउल्लाह कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने NA-69 मंडी बहाउद्दीन का हतमी नतीजा जारी कर दिया। मुस्लिम नून के नासिर इकबाल वो साल कामयाब करार। नोटिफिकेशन जारी। 8 फरवरी को होने वाले तमाशे को सारी दुनिया ने देखा। अवाम के वोट का एहतराम नहीं किया गया बल्कि रोंद दिया गया। ये सब पहले से तयशुदा इलेक्शन थे। नवाज शरीफ अपने हल्के में ही हार गए जिन्हें बादशाह बनाकर पाकिस्तान में लाया गया था। इलेक्शन में बंदर बांट वाला अमल हुआ है। जो उम्मीदवार हारे हुए थे उन्हें जितवाया गया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की GDA रहनुमाओं के हमरा मीडिया टॉक। पाक फौज पर इल्जाम लगाने वालों को बेनकाब करके सजा दी जाए। पाक फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले गद्दार हैं। अवाम को गुमराह किया जा रहा है। हमें अपनी फौज पर फख्र है। पाक फौज के जवान आए दिन जानों का नजराना पेश करते हैं। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगाकर ओछे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी अक्सरियत हो। जिनको नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुतल्लिका फ़ौन पर जाए। 5000 से ज़्यादा आलमी मुबस्सिरीन ने इंतखाबी अमल देखा। सदर एक्स सर्विस मेन सोसाइटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अवाम ने आम इंतखाबात में कौम परस्त बयानी को मुस्तरद कर दिया। कौम परस्त रियासत को बदनाम करने की पॉलिसियों का असर नो जायजा लें। कौम परस्त तकरीबी हथकंडों को तर्क करें। लापता अफराद के मामले को गलत अंदाज में इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। वसाइल के लूट मार का नारा महज धोखादही है। बलूचिस्तान के हकीकी मसाइल बदउनवानी, मेरिट की पामाली और वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम है। निगरान सूबाई वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई। इस हुकूमत के साथ मिलकर काम करेंगे जैसे पाकिस्तानी अवाम ने मुंतखब किया। चाहते हैं पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और एहतराम हो। इंतखाबात में धोखाधड़ी समेत तमाम इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। धांधली के दावों की मुकम्मल छानबीन ज़रूरी है। अमरीका ने अवामी और निजी सतह पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। पाकिस्तानी हुकाम को इंतखाबी नताइज तस्लीम करने का भी कहा। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर का बयान। इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने पर पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद। बलोच तुलबा की अदम बाजियाबी का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को दोबारा तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म आइंदा पीर को 10 बजे ज़ाती हैसियत में पेश हों। जबरी गुमशुदगियों की सज़ाए मौत होनी चाहिए। जबरी गुमशुदगियों में मुलविस लोगों को 2 बार सज़ाए मौत मिलनी चाहिए। ये तो मेरी मेहरबानी है कि मैं दोनों DGs को नहीं बुला रहा। जस्टिस मोहतर अख्तर कयानी के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल आज दस्याब नहीं, समाअत मुलतवी की जाए। असिस्टेंट अटॉर्नी, हमें केस में मजीद वक्त दरकार है। एडवोकेट जनरल। नई हुकूमत से पहले पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की तैयारी। डीजल 7 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। लाइट डीजल ऑयल 2 रुपये 82 रुपये फी लीटर महंगा होने का इम्कान। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 7 पैसे इजाफा मुतवक्के। हुकूमती इक़दामात से IT के शोबे में बेहतरी आ रही है। गुज़िश्ता 60 रोज़ में IT शोबे की बरामदात 32% बढ़ी है। IT बरामदात को मज़ीद बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी हैं। पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री में बेपनाह सलाहियतें हैं। IT इंडस्ट्री में इस वक्त 1.5 से पौने 2 लाख मुलाजमीन हैं। निगरान वफाकी वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ की गुफ्तगू।
निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। ICC ने माह रमज़ान के लिए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। रमज़ान में 7 अरब 49 करोड़ की सब्सिडी अशिया ज़रूरिया के लिए होगी। ICC इजलास में शुमारियात ब्यूरो की महंगाई पर रिपोर्ट पेश।